सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो हम आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने कल के लेक्चर में जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस था, जो इस्लामिक रूल कश्मीर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर। तो वहाँ पर जो मॉस्क्स बनाई गई थी, जो मस्जिदें बनाई गई थी, उनका आर्किटेक्चर किस तरह से था, कैसे किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस थे, किस तरह का स्टाइल वहाँ पर था, क्या फीचर थे उनके, वो जानने की कोशिश करेंगे और दो तीन एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। ओके, तो बात करते हैं जब कश्मीर के अंदर इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल लेड टू ब्लेंड ऑफ एग्जिस्टिंग कश्मीरी स्टाइल। जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कश्मीरी स्टाइल था वो तो था ही, बाद में एक इस्लामिक सेंसिबिलिटी भी उसके अंदर आई थी। इस्लामिक सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि देखो, जो एक टिपिकल कश्मीरी टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्चर था, ओके, जैसे कि डोम्स, जैसे आपको पर्शियन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डोम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब उन डोम्स को, ये जो डोम्स थे, ये वाले डोम्स, यहाँ पर क्या होता है, कश्मीर की जो मॉस्क थी जो इस टाइम पे बनाई गई थी, वहाँ पर डोम्स तो थे, ऑफकोर्स डोम्स थे, लेकिन वो किस शेप में थे, वो ये जो कर्ली शेप थी, ये जो कर्व्ड शेप थी, इस कर्व्ड शेप के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो किस शेप में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको तिब्बतन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ्स होंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि यह है श्रीनगर जामिया मस्जिद। अब यहाँ पर डोम है यहाँ पर, लेकिन क्या वो इस तरह का, जैसे मैंने आपको बताया, जो एक बेसिक इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कर्व डोम। ओके, जिस तरह हजरत बल, अगर हम मस्जिद की बात करें, हजरत बल श्राइन की बात करें, तो वहाँ पर किस तरह का डोम आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पीरियड में। लेकिन जब इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ था वहाँ पर, तो उस वक्त किस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा था, डोम थे ऑफकोर्स, लेकिन वो किस स्टाइल में थे, वो इस्लामिक स्टाइल में नहीं थे, वहाँ पर तिब्बतन इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, ऑलमोस्ट ये पिरामिड की शेप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, मल्टी लेवल्ड, यहाँ पर आपको मल्टी लेवल्ड आपको स्लोपिंग रूफ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आई बात समझ। तो ये कोई एक इंपॉर्टेंट फीचर है कश्मीर के आर्किटेक्चर का। कौन सा आर्किटेक्चर, जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस से आया था, इस्लामिक इन्फ्लुएंस इस्लामिक टाइम पीरियड के अंदर था जब इस्लामिक रूल कश्मीर के अंदर चल रहा था। ओके, तो यहाँ पर जो मोनूमेंट्स है वो क्या थे, स्क्वायर, ऑलमोस्ट स्क्वायर की शेप में थे। जैसे आप ये देख सकते हैं श्रीनगर जामिया मस्जिद किस शेप में है, ऑलमोस्ट क्या है, एक स्क्वायर की शेप में देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है स्क्वायर की शेप में मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ, और जो रूफ हैं वो भी क्या है, वो मल्टी लेवल्ड हैं, मल्टी लेवल्ड आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, इस तरह से क्या है, मल्टी लेवल्ड आपको यहाँ पर और स्लोप में देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से स्लोप में, इस तरफ के लिए एक स्लोप है, इस तरह के लिए एक स्लोप है। और आज भी कश्मीर के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो इसी तरह से होते हैं। रीज़न भी, एक रीज़न तो ये है कि एक नया स्टाइल था, दूसरा रीज़न ये है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि कश्मीर में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब बर्फ़ को नेचुरली वो खुद ही गिर जाए, तो वो गिराने के लिए उसको स्लोप चाहिए, बर्फ़ को गिरने के लिए स्लोप चाहिए। इसलिए इसका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से रखा जाता था ताकि बर्फ़ जो है वो बर्फ़ गिरने पे वो खुद ही, जब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी वो खुद ही नीचे गिरे, उसको खुद उठाकर जाने की ज़रूरत ना पड़े नीचे गिराने के लिए। ठीक है, जिस तरह से जो घर आप देखोगे वो फ्लैट शेप में होते हैं, इस तरह से बिल्कुल ऊपर से होता है, उनको लेंटर पड़ा हुआ। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर आपको खुद जाना पड़ता है, तो आपको उसे नीचे गिराना पड़ता है। लेकिन अगर इस शेप में है, स्लोपी शेप में है, तो वो खुद ही एक टाइम पे आकर थोड़ी सी धूप पड़ जाती है, वो पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पर ये मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ आपको देखने को मिलेंगे कश्मीर आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है कि यहाँ पर क्या था, टाल स्पायर्स आर सीन इन प्लेस ऑफ डोम्स। मैंने आपको बताया डोम्स नहीं देखने को मिलेंगे, डोम्स नहीं देखने को मिलेंगे। कौन से डोम्स, जो टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्चर के, जो बेसिक इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसके अंदर जो डोम्स आपको देखने को मिलते थे, ये वाली शेप के, ये वाले ऐसे जैसे डोम्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब मैंने बताया, दो तीन एग्जाम्पल भी करते हैं। तो बात करते हैं जामा मस्जिद श्रीनगर की। तो ये एक आइकॉनिक मस्जिद है जामा मस्जिद श्रीनगर। तो ये कब बनाई गई थी, 14th सेंचुरी के अंदर। शाहमीर डायनेस्टी के रूलर थे आपके सुल्तान सिकंदर। ओके, तो सुल्तान सिकंदर ने 1394 के अंदर ये जामिया मस्जिद जो है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ओके, और यहाँ पर क्या, एक लार्ज कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलेगा, लार्ज कोर्टयार्ड। जिस तरह से हमें कोर्टयार्ड और कहाँ पर देखने को मिला था, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था
कौन सा वाला टेम्पल था? मार्तंड टेम्पल, ठीक है ना, मार्तंड सन टेम्पल, जो किसने बनाया था? कारकोटा डायनेस्टी के रूलर ललिता द्वितीय ने। तो वहां पर भी हमने क्या देखा था? वहां पर हमने देखा था कि वहां पर एक कोर्टयार्ड था। दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए, ये एक यहां पर भी क्या था? एक कोर्टयार्ड यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये था कोर्टयार्ड, ओके, ये वाला हिस्सा। इसी तरह से आपको श्रीनगर जामिया मस्जिद अगर देखें तो वहां पर भी एक कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, यहां पर भी एक कोर्टयार्ड है, ओके। उसके बाद क्या बता रहा है? कोरोडोम इज नोटेबली अब्सेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो कोरोडोम है, जो बेसिक इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। आज भी जो मॉस्क हैं जो आज भी बन रही हैं उनके अंदर भी आपको क्या? कोरोडोम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है वहाँ पर कोरोडोम आपको देखने को नहीं मिलता है, ओके। तो ये श्रीनगर जामा मस्जिद है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है, नौहटा के अंदर है। किसने बनाया? सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया है, ओके। तो ये आपकी इसकी कुछ पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब है आली मस्जिद श्रीनगर। तो ये भी कहाँ पर है? आपकी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है। लोकेशन याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है, ओके। तो ये भी एक आइकॉनिक, आप कह सकते हैं एक आइकॉनिक मस्जिद है श्रीनगर की, बहुत पुरानी मस्जिद है, और उसी शाहमी डायनेस्टी के ही रूलर ने इसको बनाया था, सुल्तान हसन शाह ने, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आली मस्जिद श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मल्टी लेवल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्लोपिंग रूफ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो डोम जो पहले नहीं हुआ करते थे, वो डोम यहाँ पर इसके ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। परी महल की बात करें तो परी महल भी जो है, जो कश्मीर का आर्किटेक्चर है पुराने टाइम का, मेडिवल टाइम पीरियड का, तो उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कि लिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नाम इसका भी आ जाता है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी थी और एक लाइब्रेरी भी थी दारोशिको की। तो ये कौन थे? मुगल प्रिंस दारोशिको, इनके लिए बनाई गई थी, इन्होंने बनाई थी। तो ये जो है कहाँ पर है? ये भी आपकी श्रीनगर के ही अंदर है। और ये आपका परी महल, दिस इज़ योर परी महल, ओके। तो आज का लिए इतना काफ़ी है। तो ये था कश्मीर आर्किटेक्चर। मेन चीज़ आपको ये बताना था कि कश्मीर का जो आर्किटेक्चर था इस्लामिक टाइम पीरियड के अंदर, उसका वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस था और वहाँ पर किस तरह का स्टाइल हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो आपको दिखाना ज़रूरी था, ओके। तो इसके बाद हम करेंगे आर्किटेक्चर के अंदर कश्मीर के गार्डन आ जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।